नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां बिसौली मार्ग पर आ रही तेज रफ्तार बाइक पर सवार तीनों दोस्तों की अचानक से पेट्रोल पंप के पास बने डिवाइडर से टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 15 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। बदायूं में बिसौली मार्ग पर एक बाइक सवार पर सवार होकर अब्दुल कलाम मोहल्ले के ही 2 दोस्तों के साथ बाइक से बिसौली की ओर जा रहा था कि अचानक पेट्रोल पंप के पास डिवाइडर से टकरा गया, जिसके कारण अब्दुल कलाम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके एक साथी की टांग टूट गई, तीसरा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मोहल्ले वासियों ने फोन से ही अब्दुल कलाम के परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजन अब्दुल कलाम के शव को देखकर रोने लगे। वहीं अब्दुल कलाम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल दोनों साथियों को परिजन किसी निजी चिकित्सक के यहां उपचार कराने ले गए। घटना से अब्दुल कलाम के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता राहुल शर्मा की रिपोर्ट। जिक्र करेंगे बाराबंकी का, जहां शासन के निर्देशानुसार आज महीने के तीसरे शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में तहसीलदार फतेहपुर वैशाली अहलावत भी मौजूद रही। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। बाराबंकी में शासन के निर्देशानुसार आज महीने के तीसरे शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें तहसील फतेहपुर सभागार में उप जिलाधिकारी फतेहपुर राजेश विश्वकर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संपूर्ण समाधान में तहसीलदार फतेहपुर वैशाली अहलावत भी रही मौजूद। आज हुए संपूर्ण समाधान दिवस में पसरा रहा सन्नाटा। वहीं कुछ विभागों के अधिकारियों को संपूर्ण समाधान दिवस में कुछ समस्याओं का संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। चर्चा होगी एटा की, जहां जलेसर तहसील में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएम प्रेम रंजन सिंह ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और साथ ही निस्तारण के निर्देश भी दिए। आइए देखें पूरा मामला। एटा में जलेसर तहसील में समाधान दिवस का आयोजन हुआ। डीएम प्रेम रंजन सिंह ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उसका निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन भानु की अगुवाई में जिला अध्यक्ष पंकज ठाकुर ने ज्ञापन पत्र डीएम को सौंपा। जलेसर क्षेत्र में हो रही डीएपी कालाबाजारी को रोके जाने को लेकर किसानों को समय से डीएपी उचित दाम पर मिले, इन प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रदीप राघव, आकाश गुप्ता, गुलशन ठाकुर, राजू ठाकुर, शिवम बघेल सहित 1 दर्जन भानु गुट के पदाधिकारी मौजूद थे। पत्र दिया है डीएपी किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी मिले और जो सरकारी रेट हैं 1350 के उसी रेट पर डीएपी मिले। प्राइवेट सेक्टर में 1700 1800 की डीएपी बिक रही है। इस मामले पर हमने जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको एटा के मारहरा नगर पालिका क्षेत्र में, जहां नगरिया मोड़ रोड पर तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने बिजली ट्रांसफार्मर के पास बैठे गाय के बछड़े को टक्कर मार दी, जिसके तुरंत बाद बछड़े की मौत हो गई। वहीं आप देखिए ये पूरा मामला। एटा में मारहरा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 में रात्रि के समय पिदौरा अड्डा पर नगरिया मोड़ रोड पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने मेहनी चौराहे पर बिजली ट्रांसफर के पास बैठे गाय के बछड़े में टक्कर मार दी, जिस तुरंत बाद उस बछड़े की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय नागरिकों द्वारा गाय के बछड़े की मौत की सूचना राष्ट्रीय सुरक्षा वाहिनी के जिला अध्यक्ष सोनू शर्मा को दी गई। थोड़ी देर में ही वाहिनी के जिला अध्यक्ष टीम लेकर मौके पर पहुंचे और टक्कर मारने वाले ट्रक का पता लगाना चाहा, लेकिन ट्रक का पता नहीं लग सका। उसके तुरंत बाद नगरपालिका के अध्यक्ष से फोन पर संवाद कर जेसीबी प्रबंध करने को कहा, लेकिन अध्यक्ष द्वारा जेसीबी खराब होने की बात कही गई और बाद में लोडर के साथ नगरपालिका के कर्मचारियों को भेजा। इसके तुरंत बाद गौ रक्षकों ने हिंदू रीति रिवाज से गाय के बछड़े को भूमिगत कराया गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।